नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बीजेपी ने दर्शाया है आतंकियों को जवाब देने का जो वादा किया था पीएम ने उसे पूरा किया है। कल पीएम मोदी बिहार के 2 दिन के दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। कुछ वादे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इतिहास बनते हैं। मोदी जी ने बिहार की धरती से पूरे देश को एक वादा किया था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उसी वादे को निभाकर फिर लौट रहे हैं प्रधान सिंह बिहार की उसी मिट्टी पर। ये सिर्फ रोड शो नहीं बल्कि आभार है, अभिनंदन है उस संकल्प का जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। पटना की सड़कों पर उमड़ेगा जन सैलाब, सिर्फ उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि कहने धन्यवाद मोदी जी, आपने जो कहा वो कर दिखाया। आइए हम सब मिलकर कहें धन्यवाद मोदी जी। कुछ वादे सिर्फ शब्द नहीं होते। देखिए, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से ये उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए ने जी जान लगा दी है। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के बिहार दौरे के दौरान बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह, ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की। बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय नारी ही नहीं, पूरे विश्व की नारी उनके इस भावना के साथ खड़ा है कि जो महिलाओं के मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री के संकल्प आज हर मन मस्तिष्क में घूम रहा है। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का ग्रैंड रोड शो शुरू होगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं में हवाई अड्डे, बिजली परियोजना और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को। यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर लाखों लोग उनके सभा में आए। रेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी का ये लगभग 50,000 करोड़ का उपहार हमारे बिहार को विकसित ही नहीं करेगा, हर बिहारी गौरवान्वित भी होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है।
पटना में पीएम मोदी का रोड शो और विक्रमगंज में जनसभा पार्टी की ताकत और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पीएम मोदी 29 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई को पीएम मोदी पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो का कार्यक्रम भी है। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। लंबा था और बहुत दिन से लोगों की मांग थी, पूरे शहर वासियों की और पूरे बिहार वासियों की एक अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए पटना में, बिहार में। वो मांग आज पूरी हो रही है। बड़ा हर्षोल्लास का जो है माहौल है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और निरंतर वरीय स्तर से भी सभी पदाधिकारियों द्वारा, दंडाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उस सभी रूट का मुआयना किया जा रहा है। जहां कहीं से भी क्राउड को आना है, जनता को आना है, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस भीड़ का फायदा न उठा सके। पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो को देखते हुए कई सड़कों को आम लोगों की गाड़ियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो एयरपोर्ट सहित कई जरूरी जगहों पर जाने के लिए वैकल्पिक रूट भी बनाए गए हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आईपीएस मेस मोड़, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो का आयोजन होगा। जिनके पास फ्लाइट की टिकट्स होगी उन्हें एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति होगी। टिकट रहने के बाद यात्री पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक जाएंगे। डीटीओ कार्यालय से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की तरफ आने वाले वाहनों को जगदेव पथ होकर जाना होगा। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्री हैं जिनकी फ्लाइट 29 तारीख को है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, पहली चीज तो ये कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 3 घंटा पहले अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरा चीज, यदि आप लोग किसी कारण से लेट होते हैं तो हमारी तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डुमरा चौकी पर एक गाड़ी डीटीओ ऑफिस के सामने और 2 गाड़ी पटेल गोलंबर पे हमने वहां पे स्थित स्टेशन रखी है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से यातायात में दिक्कत नहीं है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम मोदी सभा स्थल पर खुली जीप में सवार होकर पहुंचेंगे और इसके लिए पंडाल के बीच रास्ता भी बनाया गया है। इन्हीं रास्तों से गुजरकर पीएम मंच पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। चरण में सारी तैयारियां हैं, बड़ा उत्साह का वातावरण। दरभंगा का रिकॉर्ड तोड़ा भागलपुर ने, भागलपुर का रिकॉर्ड तोड़ा मधुबनी ने और मधुबनी का रिकॉर्ड विक्रमगंज शाहाबाद तोड़ रहा है। इतना उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी 48,000 करोड़ की सौगात केवल विक्रमगंज से देने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम अलग अलग लेयर में की गई है। उसके अलावा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रैफिक का प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। जो चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए 6 अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग रखा गया है। और जो 3 लूप लाइन भी दी गई हैं। जो छोटी गाड़ियां बक्सर की तरफ से आ रही हैं वो दावा थाना के आगे बभनौल होते हुए उनको लूप लाइन दिया गया है ताकि वो एक अलग रास्ते से सभा स्थल में पहुंच सके। कल पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे पर केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार आना पीएम मोदी का बिहार और बिहार के लोगों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के लिए जो भी वादे किए थे वो सभी एक एक कर पूरे किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको मधुबनी से बताते हैं। मधुबनी के नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों और थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों नेपाल बॉर्डर से ड्रोन जैसी चमकीली कई रोशनी आसमान में देखी गई थी। ऐसे में पीएम के दौरे को देखते हुए जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा। आपको बता दें कि मधुबनी में कुछ ड्रोन जैसी चमकीली चीजें कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। उसके बाद से एसएसबी की टीम पहले से भी अलर्ट मोड पर थी और चूंकि बिहार में अभी पीएम मोदी का दौरा होने वाला है, कल पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं, तो ऐसे में एसएसबी की जो टीम है पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है कि नेपाल बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद में मधुबनी जिला में भी एक बार एसएसपी जो है अलर्ट मोड पर है, यानी कहें हाई अलर्ट मोड पर। अभी आप हमारे पीछे की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पे एसएसपी के जो जवान हैं नेपाल से जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनकी सघन चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग और पूछताछ के बाद में ही, वैध दस्तावेज दिखाने के बाद में ही उनको भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बॉर्डर पर एसएसपी के जो जवान हैं 24 घंटे लगातार मुस्तैदी से ये सूचना आने के बाद से लगातार वो अपना काम करते आ रहे हैं, क्योंकि एसएसपी जवान को पता है जो अगर एक बार भी उन्होंने किसी संदिग्ध आदमी को अगर उन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया, अगर वो भारत में प्रवेश कर गए तो वो संदिग्ध व्यक्ति भारत में कितना बड़ा बवंडर मचा सकता है। हालांकि आप लगातार यहाँ पे जो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मधुबनी नेपाल सीमा के जानकी नगर बॉर्डर पर, जो ये बॉर्डर पूरा खुला हुआ बॉर्डर है, इसके बावजूद नेपाल से लोग लगातार आते हैं और भारत से भी कई लोग जो हैं वो नेपाल में प्रवेश करते हैं। इस बॉर्डर से जाने के लिए कोई यहाँ न चेक पोस्ट प्रॉपर बनाया गया है कस्टम के द्वारा और न किसी प्रकार का यहाँ पे कोई रोक टोक होता है। यहाँ सिर्फ एसएसपी के जवान मौजूद होते हैं और वो नेपाल से आने वाले व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की वो जांच पड़ताल करने के बावजूद ही भारत में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। मधुबनी से न्यूज 18 के लिए प्रशांत झा। बढ़ते आगे, पटना के रानी सती मंदिर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के मकसद से महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए, आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने आयोजकों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से सनातन के साथ सबका भला होता है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और बीजेपी बिहार के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिशिर कुमार, समाजसेवी प्रकाश रंजन शाही महायज्ञ का संचालन कर रहे हैं। विद्वान होते हैं, ज्ञान होता है, वो उनका एक ही, उनकी प्रेरणा एक ही होती है, चिकीर्षु लोका संगम, जन कल्याण की, लोक कल्याण की, मानवता के कल्याण का अभिप्राय होता है। स्वामी जी ने यहाँ पे जो यह आयोजित किया, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वैभव सूर्यवंशी की तरह समस्तीपुर का एक और खिलाड़ी एकदम तैयार है। समस्तीपुर की तरफ से अंडर 16 खेल रहे मंजीत कुमार ज्ञानी, जो इस साल अंडर 16 में अब तक 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी के साथ टीम में खेलते भी हैं। मंजीत कुमार ज्ञानी ने कहा कि उनका सपना इंडियन टीम में अपनी जगह बनानी है, इसलिए वो अपना
100% हर मैच में दे रहे हैं। इस साल कई विकेट उन्होंने लिए। वो सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ देश भर में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उनसे बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। में बिहार के लाल समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अपना दम दिखाया। पूरी दुनिया उनके टैलेंट का लोहा मान रही है। समस्तीपुर के खिलाड़ी एक एक करके अपना जलवा दिखा रहे हैं और ऐसे ही एक और समस्तीपुर के खिलाड़ी से हम आपको मिलाते हैं जिनका नाम है मनदीप कुमार ज्ञानी। मनदीप कुमार ज्ञानी अंडर 16 में खेल रहे हैं। मोइनुल हक में इनका मुकाबला चल रहा है, लेकिन जहां वैभव सूर्यवंशी रन बनाते हैं ये विकेट गिराते हैं। मनदीप, कितना मैच खेला अभी तक आपने? 7 मैच खेले हैं अंडर 16 के। जी। कितने विकेट लिए हैं अभी आप? 18 विकेट है टोटल। जिस तरीके से अगर समस्तीपुर की हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा नाम बनकर सामने आए हैं। क्या तैयारी है आपकी? हम लोग को भी उसे इंस्पिरेशन लेके इंडिया रिप्रेजेंट करना है। वैभव के साथ खेला है आपने? जी। टीम एक ही है आप लोगों की? जी, समस्तीपुर से अब साथ में खेलते हैं वहीं पे। कितने मैच खेले होंगे लगभग आप लोगों ने साथ में? 4-5 खेले होंगे हम लोग। 4-5 मैच। तो साथ में अभी क्या, जैसे अभी बहुत अच्छा उन्होंने किया, तो उम्मीद थी आप लोगों को कि वैभव इतना अच्छा करेंगे? जी, उम्मीद है। बचपन से ही देख रहे हैं, सब साथ में ही है तो अच्छा ही खेलता है बचपन से ही, तो पता था अच्छा करेगा ही करेगा। अभी आपकी चर्चा भी वैसे ही हो रही है कि मनदीप कुमार जो ज्ञानी हैं बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं, लोगों को आउट कर रहे हैं और समस्तीपुर का एक और जो लाल है अब उसका भी जलवा दिखना है, लग रहा है ऐसा। जी, अपना पूरा बेस्ट देंगे और समस्तीपुर का नाम रोशन करेंगे और बिहार का भी नाम रोशन करेंगे। कई जगह आपकी चर्चा हो रही है फिलहाल? पता नहीं अब कहाँ क्या हो रहा है। अपना बेस्ट देंगे, बस इतना पे ध्यान है। अभी इस साल 18 विकेट आपके नाम हो गए हैं। जी। अभी कितना लग रहा है, क्या ये टारगेट कहाँ तक जाएगा? अब ये फाइनल मुकाबला मैच खत्म हो चुका है तो 18 पे ही रहेगा। अच्छा, 18 आपका फाइनल हो गया। हाँ। चौके छक्के लगा रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वहीं समस्तीपुर के ही एक और लाल मनदीप कुमार ज्ञानी अपनी बॉलिंग से अपना जलवा दिखा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।